तो सिनेमा की दीवानों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 2024 में रिलीज हुई सबसे घटिया मूवीज के बारे में। तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं शराब के नशे में बनाई गई 10 सबसे वाहियात, 10 सबसे कचरा मूवीज के बारे में और लेते हैं एक एक करके सारे फिल्मों की क्लास। नंबर 10 पर आती है क्रैक। इस मूवी को देखकर सर से लेकर पैर की एड़ी तक सब कुछ क्रैक होता है। मूवी में हेवी एक्शन के नाम पर सिर्फ ट्रेन पर लटक के स्टंट, चिल्लम चिल्ली, ओवर एक्टिंग और टाइगर श्रॉफ से भी हाई लेवल की उछल कूद देखने को मिलती है। विद्युत जामवाल की इस मूवी को उनके करियर की सबसे बड़ी मूवी माना जा रहा था, लेकिन कमजोर कहानी और डायरेक्शन की वजह से ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इसे ऑडियंस और क्रिटिक से भी काफी खराब रिव्यूज मिले। विद्युत ने अपनी जेब से 45 करोड़ रुपए खर्च करके मूवी को प्रोड्यूस किया, लेकिन मूवी ने सिर्फ 17 करोड़ का ही कलेक्शन किया। लेकिन फिर विद्युत ने इस वाहियात कचरे को हॉटस्टार के गले में डाल दिया, मतलब उनको चिपका दिया और हॉटस्टार को अच्छा खासा मामू बनाया। नंबर 9 पर आती है योद्धा। पहले तारा सिंह गदर मचाने पाकिस्तान पहुंचा था, फिर टाइगर ने पाकिस्तानी पीएम को बचाने की जिम्मेदारी उठा ली। अब बारी है योद्धा की, वो भी पाकिस्तान में ही अपने मिशन को अंजाम देता है। इंडिया पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर तनाव और इसके वजह से पनप रहे आतंकवाद को लेकर दर्जनों कहानियां बॉलीवुड ला चुका है। योद्धा मूवी की कहानी भी इसी रद्दी घिसे पीटे टॉपिक पर है। तीनों फोर्सेस के कुछ जाबाज जवानों से मिलकर बनी योद्धा टास्क फोर्स में अपने मेजर पिता के शहीद होने के बाद सिद्धार्थ मल्होत्रा का कैरेक्टर योद्धा टास्क फोर्स को ज्वाइन करता है। वो आतंकियों को अकेले ही निपटाने में यकीन रखता है। सीनियर्स के ऑर्डर्स का वेट किए बिना ही अकेले ही वो आतंकियों से लड़ने के लिए वन मैन आर्मी की तरह कूद पड़ता है। और फिर क्या वो आतंकियों को अकेले मार पाता है या नहीं, ये इस मूवी की कहानी है। 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई। मतलब इस मूवी ने अपने बजट के 10% कलेक्शन किया। अभी फिलहाल ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर पड़ी हुई है और तो और ये मूवी यहाँ भी किसी ने नहीं देखी, ये मूवी यहाँ भी पिट गई। नंबर 8 पर आती है गुंटूर कारम। महेश बाबू और श्रीलीला स्टारर। इस मूवी में कोई नई बात नहीं थी, ये एक टिपिकल साउथ मसाला एंटरटेनर थी जिसे गांव की लोकेशन में सेट किया गया था, लेकिन ऑडियंस ने इसे पुरानी कहानी को ही नए तरीके से दिखाने की कोशिश है ऐसा करार दिया। इस मूवी में महेश बाबू के कपड़े बहुत बार चेंज हुए, लेकिन एक्सप्रेशंस चेंज करना वो भूल गए। इस मूवी में बस एक गाना ही अच्छा था। हाँ, यही वाला कुर्सी मेडा थपेटी। इसी गाने पे महेश बाबू और श्रीलीला काफी बढ़िया नाचे। इसके अलावा इस मूवी में कुछ अच्छा नहीं था। नंबर 7 पर आती है साउथ के सुपरस्टार सूर्या की मूवी कंगुआ। इस मूवी से भी लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इस मूवी में सूर्या का डबल रोल है और इसमें विलन के रोल में बॉबी देओल नजर आए। हीरो और विलन दोनों भी काफी खतरनाक दिखे, लेकिन क्या करें, मूवी चल नहीं सकी। मूवी हफ्ते भर के अंदर ही थिएटर से उतर गई। लगभग 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी इस फिल्म की कमजोर कहानी इस मूवी को ले डूबी। मतलब इस मूवी में कुछ भी हो रहा है। मूवी में काफी सारे आदिवासियों के कबीले दिखाए गए, जिससे लोगों को ये मूवी अपोकालिप्टो की कॉपी लगी, जो कि हॉलीवुड की एक काफी बड़ी सुपरहिट मूवी थी। और इसी वजह से 350 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट में बनी ये मूवी 100 करोड़ का भी कलेक्शन नहीं कर पाई। 100 करोड़ रुपए के नीचे ही मूवी ने दम तोड़ दिया। जबकि इंडस्ट्री को उम्मीद थी कि यह मूवी इस साल की सबसे बड़ी हिट मूवीज में से एक होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मूवी को IMDb पर 10 में से 4.8 की रेटिंग मिली है। इतने भी इसे कैसे मिल गए ये मुझे पता नहीं। फिलहाल ये मूवी Amazon प्राइम वीडियो पर पड़ी हुई है, जिसे चाहो तो आप देख सकते हो, लेकिन आप लोग भी क्यों देखोगे। नंबर 6 पर आती है हिंदुस्तानी 2, मेरा मतलब इंडियन 2। तकरीबन 28 साल बाद कमल हसन उनकी एक सुपरहिट मूवी इंडियन का पार्ट 2 लेकर आए। उनका नाम ही मूवी देखने की सबसे बड़ी वजह थी। प्रोस्थेटिक का इस्तेमाल करते हुए कमल हसन अपनी मूवीज में जो कमाल दिखाते हैं वो शायद ही कोई इंडियन एक्टर अब तक कर पाया है। फिर क्या था, कमल हसन और शंकर ने एक साथ आकर क्या कमाल दिखाया। इस एक्साइटमेंट के खातिर ये मूवी मैंने देख डाली, लेकिन अपनी नींद सैक्रिफाइस करते हुए। सुबह सुबह जब कोई मूवी देखने जाता है और वो बहुत ही वाहियात होती है, तब जो फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, जो गुस्सा आता है, वो फ्रस्ट्रेशन मुझे इंडियन 2 देखकर महसूस हुआ। मूवी में करप्शन के बारे में वही घिसे पिटे किस्से सुनाए गए। ये किस्से और करप्शन के खिलाफ ऐसी लड़ाइयाँ हम बरसों से देखते आ रहे हैं। कमल हसन की इस मूवी का बजट लगभग 200 से 300 करोड़ रुपए का था और मूवी का डायरेक्शन लेजेंडरी डायरेक्टर शंकर ने किया था। शंकर ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने रोबोट 2.0, शिवाजी द बॉस, अपरिचित, नायक और आय जैसी काफी बेहतरीन मूवीज बनाई है। इतनी लेजेंडरी मूवीज बनाने वाले इतने लेजेंडरी डायरेक्टर
डायरेक्टर इतनी घटिया मूवी कैसे बना सकते हैं, यही समझ से परे है। और IMDb रेटिंग का क्या कहना, फिल्म को IMDb पर 10 में से 3.9 की रेटिंग मिली है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा है। 2 से ऊपर तो नहीं होनी चाहिए थी। नंबर 5 पर आती है BCMC, मेरा मतलब BMCM, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अली अब्बास जफर के द्वारा डायरेक्टेड। बड़े मियाँ छोटे मियाँ में अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ और पृथ्वीराज सुकुमारन जैसे काफी बड़े सितारे नजर आए। और इतनी बड़ी स्टार कास्ट के बावजूद 350 करोड़ रुपए के बजट में बनी ये मूवी 102 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई। और IMDb रेटिंग का क्या कहना, मूवी को 10 में से 3.8 की रेटिंग मिली है, जो कि फिर से बहुत ही ज्यादा है। 1 से ऊपर तो नहीं होनी चाहिए थी। अब इसकी वजह बताऊंगा, और इसकी वजह थी अक्षय कुमार की नकली मूंछ और हमारे टाइगर श्रॉफ की हमेशा की उछल कूद और घटिया एक्टिंग। इस मूवी के प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए काफी पैसा फूका गया, और तो और इस मूवी के प्रमोशन के लिए काफी सारे समोसा क्रिटिक्स को फॉरेन कंट्रीज दे जाया गया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी हाथ में कुछ नहीं आया और मूवी बुरी तरह से पिट गई। और मूवी ऐसे पिट गई कि अब इस मूवी को प्रोड्यूस करने वाला प्रोडक्शन हाउस ही बंद हो गया है। नंबर 4 पर आता है जूनियर NTR का हैरत अंगेज अंधेरा पैन इंडिया कारनामा देवरा। तो RRR के सक्सेस के बाद खुद को बहुत बड़ा सुपरस्टार समझने वाले जूनियर NTR ने सोचा कि चलो इसी सुपरस्टारडम का इस्तेमाल करते हुए पैन इंडिया मूवी बनाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने DC की मूवी देखी एक्वामैन, और उनको भी मन हुआ समुंदर का जलपरा बनने का, और सच में वो बन भी गए। और एक बकवास से डायरेक्टर कुरातला शिवा और नेपो स्टार किड जानवी कपूर को साथ लेके एक अद्भुत अंधेरा कारनामा देवरा लेकर आ गए। और इसमें जूनियर NTR के साथ कुछ खतरनाक दिखने वाले राक्षस भी है। हाँ यही। और मूवी को लोगों की तरफ से तालियां नहीं बल्कि गालियां मिली। पर अविश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक मूवी ने 300 करोड़ का कलेक्शन किया। कब, कहा, कैसे, इसकी जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और फिलहाल ये मूवी नेटफ्लिक्स पर पड़ी हुई है, जिसे नेटफ्लिक्स ने क्यों ही खरीदा ये भी पता नहीं। शायद मूवी के फेक कलेक्शंस दिखाकर फंसाया गया है, या कुछ और रीजन है, ये तो नेटफ्लिक्स वाले ही जाने। लेकिन भाई साहब, फर्स्ट डे इस मूवी ने काफी बढ़िया ओपनिंग ली थी, लेकिन मूवी ने सेकंड डे निचला रास्ता लिया और मूवी नीचे गिर गई। नंबर 3 पर आती है कार्तिक आर्यन रोजगार योजना, यानी कि भूल भुलैया 3। इसमें बिना सर पैर वाला जबरदस्ती का हॉरर और जबरदस्ती की कॉमेडी थी। मूवी में 2 लेजेंडरी कॉमेडियंस थे, राजपाल यादव और संजय मिश्रा। लेकिन डायरेक्टर ने इन दोनों से कॉमेडी के नाम पे जबरदस्ती की भारी भरकम और एक्टिंग कराई। मूवी में कॉमेडियंस 2 हुए तो क्या हुआ, मूवी में 3 हीरोइन थी। सबसे पहले भूल भुलैया 1 की मोंजुलिका यानी कि विद्या बालन, और 1, 2, 3 माधुरी दीक्षित, और एनिमल की भाभी 2 तृप्ति डिमरी। और तीनों औरतों ने मिलकर मूवी को सास बहू का सीरियल बना दिया। भूल भुलैया के नाम को एक्सप्लॉइट करते हुए मूवी ने 400 करोड़ छाप डाले। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में मूवी ने अपनी जगह टॉप पर बना ली, लेकिन लोगों के दिल में जगह ये मूवी नहीं बना पाई। इसे थिएटर में जाकर देखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मूवी जल्द ही OTT पर भी आने वाली थी, और जल्द ही आ भी गई, ओनली ऑन Amazon प्राइम वीडियो। नंबर 2 पर आती है चौथ भांगड़ा यूनिवर्स की 5वीं मूवी सिंघम अगेन। लोगों को इस मूवी का काफी ज्यादा इंतजार था, और लोगों को इस मूवी से काफी हाई एक्सपेक्टेशंस भी थी, जिस पर मूवी रिलीज होते ही पानी फिर गया। रोहित शेट्टी ने पूरा बॉलीवुड ही इसमें घुसा दिया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको लिया, और सबने अपने अपने स्टाइल में पिक्चर में एंट्री ली। कोई गाड़ी घुमा के आ रहा है, तो कोई हेलीकॉप्टर से लटक के आ रहा है, कोई आग में जंप मार के स्टंट मार के आ रहा है, कोई बहरूपिया राक्षस बन के आ रहा है और लोगों को मारता जा रहा है, तो कोई कार के बोनेट पे बैठ के आ रहा है। मतलब सबका अपना अपना प्रोग्राम चालू है। और तो और इतने महान हिस्टोरिकल एपिक रामायण का फुल इस्तेमाल करते हुए रामायण की वैल्यू नीचे गिराई और उसे चिल्लर बनाया और लोगों का अच्छे से काटा। नंबर 1 पर आता है मच्छर मारने का स्प्रे यानी कि मॉर्टिन। लेकिन इसे थिएटर में देखकर मच्छर की जगह लोगों की अंतरात्मा मर गई। यह मूवी थी उसी कन्नड़ा इंडस्ट्री से जिसमें KGF और कांतारा को छोड़कर आज तक कुछ ढंग का नहीं बना। और मॉर्टिन की तो इसके VFX से लेकर एक्शन तक सब कुछ कचरा था, जिसको देखकर सर दर्द के अलावा कुछ फील नहीं होता। और इसी वजह से मूवी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। लगभग 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह मूवी सिर्फ 25 करोड़ रुपए का ही कलेक्शन कर पाई और इसको IMDb पर रेटिंग मिली 10 में से 2.4, जो कि बहुत ही कम है। इसे तो 0 रेटिंग मिलनी चाहिए थी। मूवी में लीड एक्टर के लगातार चीखने चिल्लाने और ओवर द टॉप ड्रामा की वजह से ऑडियंस और क्रिटिक्स से तीखी गालियां झेलनी पड़ी। मूवी को लेकर जो उम्मीदें थी वो पूरी तरह तबाह हो गई। तो गाइस बस यही तक थी इन सारी 10 मूवीज की चीरफाड़। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन सभी 10 मूवीज में से कौन सी मूवी आपको सबसे बेकार लगी, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो कर लो लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।